फायर एंड आइस। इसके पहले हम लोगों ने डस्ट ऑफ स्नो के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले नेक्स्ट पोएम हमारा है वो फायर एंड आइस। ये भी हमारा उसी पोएट के द्वारा लिखा गया है जो डस्ट ऑफ स्नो जो लिखे थे। मीन्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो पहले भी बोले थे एक तरीके से ये नेचर से संबंधित सभी पोएम्स को लिखने के काम करते हैं। तो एक हमारे पास जो आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड में लिखा हुआ कि फायर एंड आइस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फायर एंड आइस के बारे में और जानेंगे समरी फायर एंड आइस आखिर है क्या और फायर एंड आइस को पोएट ने क्यों चूज़ किया, आखिर इस दो चीज़ों को क्यों रखे। वो किसी दूसरे चीज़ को भी रख सकते थे लेकिन ये दो वर्ड को वो क्यों चूज़ किए इसके बारे में भी हम आपको अच्छे से बताएंगे। जहाँ तक आप देख पा रहे हैं फायर का मतलब क्या होता है, आग, ये सभी को पता है। उसके बाद एंड मीन्स क्या होता है और आइस मीन्स क्या होता है, बर्फ़। अब आपकी जो हिंदी निकलेगी क्या होगी, आग और बर्फ़, या फिर आप बोल सकते हैं बर्फ़ और आग। ये दो चीज़ों को पोएट क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। किससे करते हैं, तो फायर को कंपेयर करते हैं डिजायर से। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसको थोड़ा सा हम ये आपको एरो लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फायर को डिजायर से किए हैं और आइस को हीट से किए हैं। तो फायर और डिजायर का मतलब क्या होता है ये भी समझेंगे। आइस और आपका जो हेट है वो क्या होता है इसका मतलब भी समझेंगे। तो यहाँ पे फायर और आइस जो पोएम जो लिखा गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा, इस पोएम में वो ये बताना चाहते हैं कि कुछ लोगों का ये मानना है कि हमारा ये जो संसार है वो एक दिन समाप्त हो जाएगा, कंप्लीटली ख़त्म हो जाएगा। किससे, तो फायर से। तो वही कुछ लोगों का मानना है नहीं, हमारा जो संसार जो पूरी तरीके से एंड होगा वो किससे होगा, बर्फ से होगा। तो ये दोनों में मतभेद चलते रहती है। कुछ लोगों का मानना है आग से, कुछ लोगों का मानना है बर्फ से ख़त्म होगा। तो इसी पॉइंट पे पोएट क्या करते हैं, वो खुद से एक अपना जजमेंट लेकर के आते हैं। वो बोलते हैं कि आप दोनों पक्षों में सही है, बट मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि संसार जो हमारा है वो एंड होगा तो किससे होगा, डिजायर से और हेट से। वो कोरिलेटेड शब्दों को बताएं, क्योंकि फायर का मतलब आग होता है और आग बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, विनाशकारी होती है। आपको तो पता है कि आग जब कहीं लग जाती है तो कितना ज़्यादा नुकसान, कितना ज़्यादा क्षति पहुंचा करके वो जाती है। तो जस्ट लाइक फायर हमारा डिजायर की भांति है। डिजायर मीन्स क्या होती है, इच्छा, जिसको हम लोग पैशन भी बोल सकते हैं। तो आदमी की अभी इच्छाएं एकदम असीमित है, जिसको जितना भी कुछ दिया जाए वो अभी कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। आग और जो आपको इच्छा जो आपको दिख रही है मीन्स फायर और डिजायर, ये दोनों एकदम बहुत ही खतरनाक है। जितना ही डेंजरस आपको फायर दिखेगा, डिजायर भी उतना ही है। मीन्स अगर अभी आपके पास 50,000 रुपये आ जाते हैं, ठीक है, तो अगर आपका कोई दुश्मन है तो वो क्या करता चाहता है कि भाई उससे हम 50,000 क्या करें, छीन लें। तो उसकी महत्वाकांक्षा क्या है कि वो आपसे वो 50,000 लेकर के भाग जाए। तो उसकी वो डिज़ायर है, इच्छा है। तो भाई वो इच्छा उसकी बढ़ती जाती है। अगला अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और डिज़ायर की, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि एक दिन के लिए मुझे भगवान बना दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप एक दिन के लिए भगवान बन जाते हैं तो मान लीजिए कि आप कितना ज़्यादा आप वो विनाश करेंगे, क्योंकि अच्छा काम तो करेंगे नहीं। आप यही चाहेंगे कि मेरी इच्छाएं सब पूरी हो जाए, मेरे पास रुपया पैसा हो जाए, ठीक है, हम अमीर आदमी बन जाए, बहुत सारा कुछ करेंगे। तो ये आपकी डिज़ायर है, इच्छा है। तो ये जस्ट लाइक आग की बात, ये भी खतरनाक है। दूसरा बोला गया है क्या है, आइस। आइस को हेट से कंपेयर किया गया है, क्योंकि आइस एक ठंड चीज़ है, ठीक है, बर्फ़ एक ठंड चीज़ है और हेट भी धीरे धीरे बढ़ता है, अचानक नफरत नहीं बढ़ती है। तो वो भी एकदम बर्फ़ की भांति धीरे धीरे ठंडक को बढ़ाती है। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये था कि अभी लोगों में इतना ज़्यादा नफरत फैला हुआ है कि एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। जिससे अगर आपको कोई दुश्मन है तो आप उसको नज़र उठाकर देखना नहीं चाहते हैं। क्यों, चूँकि आपका वो दुश्मन है और आप चाहते हैं कि भाई वो मेरे नज़रों के सामने ना आए। तो यहाँ पे आपकी नज़र के सामने ना आए मतलब कि आप उसको कभी भी अपने इर्द गिर्द नहीं चाहते, मतलब उसको देखना नहीं चाहते हैं। तो अगर आप उसको देखिएगा नहीं तो भाई वो कहाँ से रहेगा, मतलब इस प्रकार से सब आपके अगर दुश्मन बन जाते हैं तो ऐसा ही हमारा संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो जस्ट आपका फायर भी वैसा ही है कि आदमी अगर पूरा अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहेगा तो एक दूसरे को मारेगा,
काट देगा, उसको बर्बाद कर देगा, तो भाई वो धीरे धीरे इस प्रकार से हमारा संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये दो मतभेद यहाँ पे जो राइटर पोएट के द्वारा दी गई थी कि फायर एंड आइस, वो दोनों फायर एंड आइस बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी है, जस्ट लाइक डिज़ायर एंड आपका क्या है, हेट। डिज़ायर और हेट भी फायर और आइस की बात ही विनाशकारी। अभी आपको बताएं कि किस प्रकार से एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए लोग तुल जाते हैं, तो वो हमारा नफरत हो गया। उसके बाद अगर इच्छा हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमारा संसार ऐसा ही कम, चूँकि सब आदमी चाहता है कि हम ये करें वो करें वो करें, सब अगर अमीर बनना चाहेंगे तो बाकी भाई गरीब तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इस प्रकार से भी हमारा संसार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के पोएट का ये मैसेज था कि आदमी के पास जितना है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, ना कि हम किसी को मार काट करके या किसी को छीन करके या किसी से नफरत करके आगे बढ़ें। ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए। हमें एक भाईचारगी की ज़िंदगी जीनी चाहिए ताकि सब लोग समान रहे और सब लोग अपनी जीवन को अच्छे से जी सके। यहाँ पे मारपीट करने से, चोरी वगैरह करने से या फिर कुछ और ज़्यादा करने से कुछ होने वाला होता नहीं है, क्योंकि जितनी भी चीज़ हम कमाएंगे, जितना ज़्यादा पैसा हम अभी और रखेंगे, वो हमारे पास ऊपर तक तो हम लेके नहीं जाएंगे, हमारे पास वो नीचे ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए महत्वाकांक्षा उतना ही रखिए जितना ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा रखेंगे तो आपके कई दुश्मन भी बनते चले जाएंगे। तो इच्छा रखिए, पोएट बोलते इच्छा रखिए, बट उतना ही रखिए जितना वो ज़रूरी है। ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपकी इच्छाएं तो बढ़ती जाएगी और एक दिन वो आपका विनाश का कारण बनेगा। अगर आप किसी से नफरत करते हैं तो वहाँ पे भी यही मैसेज दी जाती है कि आप आज उससे नफरत कर रहे हैं, कल कोई आपसे और नफरत करेगा तो आपकी वहाँ फिर क्या होती है, समाप्ति हो जाती है। तो संसार फायर से भी ख़त्म होगी और आइस से भी ख़त्म होगा। लेकिन ये दोनों तो आपको ठीक है ही वैसे चीज़ जो ख़त्म करने वाले, कि अगर आग लग जाएगी पूरे संसार में तो वो ख़त्म हो गया, बर्फ़ जम जाएगा वो भी ख़त्म हो गया। लेकिन डिज़ायर भी उतना ही ज़्यादा विनाशकारी है जितना कि आग। चूँकि इच्छाएं, आपको जैसा पता है कि अभी के टाइम में आदमी की इच्छाएं असीमित है, बहुत सारी चीज़ वो चाहता है, उसके लिए बहुत सारे लोगों को मर्डर करता है, बहुत सारे लोगों को वो छीनता है, लूटता है। तो उस प्रकार से वो उसकी इच्छाएं तो बढ़ती है, लेकिन जिसको वो छीनता है, जिसको मारता है, वो तो समाप्त हो गया। किसी ना किसी दिन कोई उसको भी तो मारेगा, इस प्रकार से वो भी समाप्त हो जाएगा। तो लोग ऐसे मारकाट करते रहेंगे तो संसार हमारा क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे जो लाइन वाइज आपको दिख रही है, ठीक है, ये हम कभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बात किया था सिर्फ समरी, और समरी इसलिए दे रहे हैं ताकि एग्ज़ाम के समय जो भी आप कोई भी जब एग्ज़ाम देते रहते हैं, ठीक है, चाहे वो CBSE हो या जैक की हो, अगर आप पोएम की थोड़ा बहुत समरी आपको याद है तो आप आराम से पोएम के आंसर क्वेश्चन को आप फिल कर पाएंगे वहाँ पर। इसलिए एक बार समरी दे दिए ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार समरी बच्चा अगर देख लेता है तो उसे किसी भी चीज़ का टेंशन नहीं रहता है। चलिए, धन्यवाद।